एपिसोड 74। यहाँ तक कि दुर्लभ स्वर्ण श्रेणी मार्शल आर्ट के लिए भी बहुत कम आंतरिक शिष्य हैं जो पूर्ण अवस्था तक साधना कर चुके हैं। परिवर्तन अवस्था की तो बात ही छोड़िए। जहाँ तक श्रेष्ठ स्वर्ण श्रेणी की मार्शल आर्ट की बात है, ऐसा कहा जाता है कि असाधारण क्षेत्र के 7वें स्तर के बिना कोई इसका अभ्यास करने के योग्य नहीं है, और यदि कोई इसका अभ्यास करता भी है तो इसे समझना बहुत कठिन होता है। 10 मुख्य शिष्य आमतौर पर श्रेष्ठ स्वर्ण ग्रेड मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। शीर्ष श्रेणी के स्वर्ण श्रेणी मार्शल आर्ट अधिक कठिन होते हैं तथा इनमें श्रेष्ठ स्वर्ण श्रेणी मार्शल आर्ट की तुलना में अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। युहुआ संप्रदाय के शिष्यों में संभवतः शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों में से केवल शीर्ष 3 ही हैं जो इस स्तर की मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं और बाकी योग्य नहीं हैं। यहाँ तक कि डीकन, हॉल मास्टर्स और एल्डर स्तर के कई मास्टर भी अपनी समझ के कारण मार्शल आर्ट के इस स्तर को नहीं समझ सकते हैं। युहुआ संप्रदाय में कुल मिलाकर केवल 30 से अधिक शीर्ष श्रेणी के स्वर्ण ग्रेड मार्शल आर्ट हैं। यही वजह है कि लिंग जियो अपनी पसंदीदा मार्शल आर्ट को इतनी जल्दी खोजने में सक्षम था। लेकिन वह बहुत भाग्यशाली भी है। अगर वह दूसरे संप्रदायों में शामिल होता है तो उसके पास सोल डाइस और ड्रैगन गॉड फिंगर जैसी मार्शल आर्ट नहीं हो सकती। आखिरकार ये युहुआ संप्रदाय का खजाना है, और लिंग जियो ने मार्शल आर्ट के इस स्तर को समझने के लिए केवल 1/4 घंटे का समय बिताया, और वह वास्तव में पहले स्तर तक साधना कर सका। इस तरह की भयावह समझ सचमुच भयावह है, लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो इसका कारण भी बहुत सरल है। सबसे पहले लिंग जियाओ के पास माउंटेन और रिवर मार्शल सोल है, जिसकी विश्लेषण और अभ्यास करने की क्षमता वास्तव में भयानक है। लिंग जियाओ को सबसे सरल विधि के माध्यम से अत्यंत जटिल और कठिन मार्शल आर्ट को समझने देना पूरी तरह से संभव है। दूसरे, लिंग जियाओ की आत्मा के माउंटेन और रिवर मार्शल सोल के साथ विलीन होने के बाद उसकी समझ और भी भयानक हो गई। उसके सामने कौन से जीनियस और सुपर जीनियस कम है? बेशक एक और कारण कि उसने एक बार हॉरर फिंगर का अभ्यास किया था, जो उसे स्काई ड्रैगन फिंगर को तेजी से समझने में मदद कर सकता है, और सोल डाइस का तीव्र सुधार उसकी भयानक आत्मा शक्ति से आता है। जहां तक स्काई ड्रैगन फिंगर की बात है तो उसने इसे सिर्फ एक बार पढ़ा और मूल रूप से सब कुछ जान लिया। आखिरकार हॉरर फिंगर स्काई ड्रैगन फिंगर से आती है। माउंटेन और रिवर मार्शल सोल द्वारा परिपूर्ण होने के बाद ये स्काई ड्रैगन फिंगर से भी अधिक परिपूर्ण है, लेकिन इसमें कुछ चालों की कमी है। यदि आप एक विधि में निपुणता प्राप्त कर ले तो आप सभी विधियों में निपुणता प्राप्त कर लेंगे। इस मामले में ड्रैगन फिंगर सीखना बहुत सरल है। इसे सीखने का कारण इस तथ्य को छुपाना है कि उसने ड्रैगन डिवाइन फिंगर सीख लिया है। सोल डाइस जैसी मार्शल आर्ट अन्य संप्रदायों में भी उपलब्ध हो सकती है, इसलिए लिंग जियो को इसकी खोज के बारे में चिंता नहीं है। हालांकि ड्रैगन डिवाइन फिंगर युहुआ संप्रदाय के लिए अद्वितीय है, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी पारित एक मार्शल आर्ट है। इसे लीक करना बिल्कुल असंभव है। आखिरकार लिंग जियो ने इसे असामान्य तरीकों से प्राप्त किया, और थोड़ा छिपाना भी अधिक परेशानी से बचने के लिए है। लिंग जियाओ को पहले स्तर पर ड्रैगन डिवाइन फिंगर के दायरे को मजबूत करने में 1 घंटा लगा। उसने मानव ड्रैगन रूप में इसकी शक्ति का उपयोग करने की भी कोशिश की। ये शक्ति गॉड प्रिजन किंग फिस्ट विनाश की अंतिम चाल के बराबर है। हालांकि विनाश रेंज कौशल से संबंधित है। ड्रैगन डिवाइन फिंगर वास्तविक सार को एक पंक्ति में संघनित करता है, पूरी तरह से क्षति पहुंचाता है, और एकल इकाई मारक क्षमता बहुत अद्भुत है। सोल डाइस भी धीरे धीरे 6 परिवर्तनों से परिचित है। चून की 6 बिंदु 6 पूरी तरह से अलग अलग आक्रमण विधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसकी शक्ति का आकलन करना कठिन है। लेकिन सामान्य तौर पर सोल डाइस की नियंत्रण क्षमता अपेक्षाकृत खराब है, क्योंकि अंक यादृच्छिक हैं, और आपके लिए यह निर्धारित करना मुश्किल है कि किस तरह का पासा लुढ़काया जाएगा। लेकिन समग्र शक्ति ड्रैगन गॉड फिंगर से भी अधिक भयानक है। साधारण लड़ाइयों के लिए स्नो लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट और ड्रैगन गॉड फिंगर का उपयोग करना अधिक उपयुक्त होना चाहिए। लेकिन यदि आप किसी बहुत शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी या अज्ञात क्षमताओं वाले शत्रु का सामना कर रहे हैं तो सोल डाइस अधिक उपयुक्त है। जुए की तरह, यदि आप भाग्यशाली हैं और सही हमले का तरीका अपनाते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन यदि आप सही तरीका नहीं अपना पाते हैं तो हालांकि हमला बहुत भयानक होगा, लेकिन परेशानी कि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अब भी वह युद्ध में प्रतिद्वंद्वी की ताकत और लड़ने की शैली के अनुसार अलग अलग मार्शल आर्ट का उपयोग करेगा। अधिक सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले स्वाभाविक रूप से अभी भी गॉड प्रिजन किंग फिस्ट और स्नो लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट हैं।
जहां तक ड्रैगन गॉड फिंगर और सोल डाइस का सवाल है, साथ ही मार्शल आर्ट के नियम भी, वे अभी भी समझ और अभ्यास के चरण में हैं और पर्याप्त रूप से परिचित नहीं हैं। कभी कभी मैं इसका प्रयास कर सकता हूं, लेकिन इसे हमले के मुख्य साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी उसकी वर्तमान ताकत बहुत भयावह है, यहाँ तक कि यदि असाधारण क्षेत्र के 5वें स्तर का कोई योद्धा भी उसे हराना चाहे तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। यह महसूस करते हुए कि वह इसे लगभग समझ चुका है, लिंग जियो ने पहले 2 नए अधिग्रहित मार्शल आर्ट को नीचे रखा और क्लाउड ड्रैगन डिवाइन मूवमेंट और 9 डेमन्स डिवाइन आर्ट को अपग्रेड करने के लिए कुछ समय बिताने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले उन्होंने पदोन्नति के लिए सामग्री के रूप में स्वर्ण ग्रेड प्रवेश स्तर की मार्शल आर्ट का खूब अभ्यास किया था और अब उनका उपयोग करने का समय आ गया है। पदोन्नति की प्रक्रिया पहले की तुलना में सरल है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह इससे परिचित हैं। लगभग 2 घंटे बाद लिंग जियो के क्लाउड ड्रैगन डिवाइन मूवमेंट को गोल्ड ग्रेड सुपीरियर बॉडी मूवमेंट क्लाउड ड्रैगन डिवाइन मूवमेंट इल्यूजनरी में पदोन्नत किया गया। जैसा कि नाम से पता चलता है, लिंग जियो ने इस शरीर की गति में सरनी के सार को एकीकृत किया है, जिससे क्लाउड ड्रैगन दिव्य आंदोलन अधिक अलौकिक हो गया है, न केवल तेज बल्कि पकड़ने में भी अधिक कठिन है। यदि वह आगे इस मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहता है तो उसे सामग्री के रूप में स्वर्ण ग्रेड दुर्लभ स्तर की मार्शल आर्ट का उपयोग करना होगा, जो वास्तव में शानदार है। 2 घंटे और बीत गए और लिंग जियो के 9 दानव जादू को सफलतापूर्वक स्वर्ण ग्रेड बेहतर मार्शल आर्ट 9 दानव जादू प्लेग दानव राजा में अपग्रेड कर दिया गया। पदोन्नति के बाद 9 दानव जादू कला ने 2 दानव राजाओं की क्षमताओं को अनलॉक कर दिया है, दुष्ट जानवर दानव राजा और प्लेग दानव राजा। दुष्ट जानवर दानव राजा राक्षसीकरण के बाद वह हमले और बचाव को बढ़ाने के लिए दुष्ट जानवरों की शक्ति का उपयोग कर सकता है और उसके शरीर में कुछ विशेष परिवर्तन होंगे। प्लेग दानव राजा राक्षसीकरण के बाद वह प्लेग फैलाने या प्लेग को निगलने के लिए प्लेग की शक्ति का उपयोग कर सकता है। उसका शरीर नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी सांस बेहद बुरी हो जाएगी। लिंग जियो की शैली प्लेग दानव राजा को बहुत पसंद नहीं है, लेकिन प्लेग चीज का उपयोग दुश्मन से निपटने के लिए भी किया जा सकता है। जब तक ये निर्दोष लोगों को चोट नहीं पहुंचाता है, तब तक इसका उपयोग करना ठीक है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात की गोल्ड ग्रेड सुपीरियर मार्शल आर्ट में पदोन्नति के बाद 9 डेमन्स मैजिक आर्ट की सहायक क्षमता में भी बहुत सुधार हुआ है। ये पहले 10% तक शक्ति बढ़ा सकता है, लेकिन अब ये 20% तक बढ़ सकता है और इसमें विशेष प्रभाव भी हो सकते हैं। ये स्वाभाविक रूप से अन्य मार्शल आर्ट के उपयोग के लिए सहायक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की उसकी शारीरिक लड़ाकू शक्ति में काफी सुधार हुआ है। ऐसी स्थिति में जब वह अपने वास्तविक सार और आत्मिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, तो यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 2 महान उपलब्धियों को बढ़ावा दिए जाने के बाद लिंग जियो गुफा से बाहर निकल गया और आंतरिक संप्रदाय के मुख्य हॉल के टास्क बुलेटिन बोर्ड में चला गया। उन्होंने बस कुछ संप्रदाय संबंधी कार्य ही किए। इस तरह से वह न केवल खुद को और अधिक प्रशिक्षित कर सकता है, बल्कि संप्रदाय अंक भी प्राप्त कर सकता है। यह एक दुर्लभ अवसर है। यदि वह पर्याप्त संप्रदाय अंक एकत्र कर सकता है, तो भले ही वह मार्शल आर्ट रहस्यों के लिए विनिमय न करे, फिर भी वह अमृत, जादुई हथियार और अन्य चीजों के लिए विनिमय कर सकता है। लिंग जियाओ एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य नहीं है, और वह संप्रदाय के कार्य केवल तभी प्राप्त कर सकता है जब वह आंतरिक संप्रदाय के संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लेता है। यदि आप यह अवसर चूक गए तो आपको अंक अर्जित करने के लिए आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत होने तक इंतजार करना होगा। तब तो बहुत देर हो चुकी होती है। मिशन बुलेटिन बोर्ड पर संप्रदाय मिशन का परिचय अधिक विस्तृत रूप से दिया गया है। संप्रदाय कार्यों को पूरा करने के बाद आप संप्रदाय अंक, आध्यात्मिक पत्थर, सोना और अन्य पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, जो मुख्य रूप से कार्यों की कठिनाई पर आधारित होते हैं। यदि आप कार्य में असफल हो गए तो आपको न केवल कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, बल्कि आपको दंडित भी किया जाएगा। ये कुछ लोगों को अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकने और बड़े पुरस्कार पाने के लिए कठिन कार्य करने से रोकने के लिए भी है। इससे न केवल समय की बर्बादी होगी, बल्कि संप्रदाय की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचेगा। आप जितनी अधिक बार असफल होंगे, आपको उतनी ही अधिक कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। ये पहले वेतन का जुर्माना हो सकता है और फिर संप्रदाय के अंकों में कटौती हो सकती है। यदि यह एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है, तो इसका मतलब मार्शल आर्ट छोड़ना, संप्रदाय से निष्कासित होना या यहाँ तक कि सीधे मौत की सजा भी हो सकती है। इसलिए यद्यपि संप्रदाय कार्यों के अनेक लाभ हैं, फिर भी उन्हें यादृच्छिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता।
इस कार्य के लिए निश्चित संख्या में लोगों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पुरस्कार सीमित संख्या में ही है। स्वाभाविक रूप से जितने कम लोग होंगे उन्हें उतना ही अधिक मिलेगा, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी कार्य को पूरा करने के लिए एक टीम बनाने का विकल्प चुनने को तैयार हैं। आखिरकार कार्य की कठिनाई जितनी अधिक होगी, टीम बनाकर कठिनाई को कम किया जा सकता है। लिंगजियो ने त्वरित रूप से देखा और पाया कि युहुआ संप्रदाय के संप्रदाय मिशनों को 10 स्तरों में विभाजित किया गया था, जो असाधारण क्षेत्र के 10 क्षेत्रों के अनुरूप थे। प्रथम स्तर से लेकर पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर तक, और फिर एक आधा चरण त्यानजुन जोड़ें। कार्यों के 10 स्तरों के अनुरूप, उदाहरण के लिए प्रथम स्तरीय कार्य असाधारण क्षेत्र में प्रथम स्तरीय योद्धाओं द्वारा पूरे किए जाते हैं। दूसरे स्तर का मिशन दूसरे स्तर के पारलौकिक क्षेत्र योद्धा द्वारा पूरा किया जा सकता है, या इसे 2 या अधिक प्रथम स्तर के पारलौकिक क्षेत्र योद्धाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। जहां तक ये प्रश्न है कि इसे कैसे किया जाए तथा टीम कैसे बनाई जाए, ये सब योद्धाओं की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर है। लिंगजियाओ ने कुछ गणनाएं की और पाया कि उसका वर्तमान साधना स्तर पारलौकिक क्षेत्र के दूसरे स्तर के आरंभिक चरण में था। यदि वह कोई मिशन लेना चाहता था तो दूसरे स्तर का मिशन लेना सबसे अच्छा होगा, ताकि उसे अकेले पूरा करना आसान हो जाए। लेकिन वह एक ऐसे व्यक्ति है जो चुनौतियों को स्वीकार करना पसंद करते हैं। उसे दूसरे स्तर के कार्यों में कोई रुचि नहीं है, बल्कि वह तीसरे स्तर के कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। केवल जब ऐसा कार्य एक व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाता है तो यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इससे स्वयं को संयमित करने का प्रभाव हो सकता है, और अधिक अंक और अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, लिंगजियो ने जल्दी ही एक ऐसा कार्य ढूंढ लिया जो उसके लिए बहुत उपयुक्त था, और पुरस्कार भी बहुत अच्छे थे। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसने अभी 9 दानव दिव्य कौशल प्लेग दानव राजा की खेती की है, और अब प्लेग विषाक्त पदार्थों और इस तरह से डरता नहीं है, और यहाँ तक कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। और यह मिशन प्लेग से संबंधित है। मिशन का नाम प्लेग घाटी की जांच करें। मिशन परिचय: उत्तरी हान राजवंश के पश्चिमी जंगल में स्थित प्लेग से घिरी एक बड़ी घाटी है। घाटी में लगभग सैकड़ों परिवार रहते हैं, हालांकि वे अब जीवित नहीं हैं। यह अफवाह है कि घाटी में एक भयानक जानवर है जो जीवित रहने और खेती करने के लिए प्लेग का उपयोग करता है। मिशन का लक्ष्य: प्लेग घाटी में जाएं, प्लेग के कारण की जांच करें और प्लेग जानवर को मारें। यदि आप प्लेग जानवर को मार देते हैं तो आपको अतिरिक्त पुरस्कार मिलेंगे। लिंगजियाओ ने पहले प्लेग घाटी के बारे में सुना था। जब वह भिखारी था तो उसने किताब में इसके बारे में बात सुनी थी। उस समय प्लेग घाटी उनके लिए सबसे बुरा सपना थी, लेकिन अब वह वास्तव में ये देखना चाहता था कि प्लेग घाटी में किस तरह के रहस्य हैं। कहा जाता है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए संप्रदाय के कुछ शिष्य भी गए थे, जिनमें युहुआ संप्रदाय के शिष्य भी शामिल थे, और उनमें असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के योद्धा भी शामिल थे। उन्होंने मिशन को पूरा करने के लिए एक टीम भी बनाई, लेकिन अंत में वे वापस नहीं आ पाए। पूर्व में इस मिशन का स्तर लेवल 2 था, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं के कारण इसे लेवल 3 तक उन्नत किया गया। समझ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के लिंगजियो ने मिशन टोकन उतार दिया और मिशन को स्वीकार कर लिया। एक ही कार्य को कई लोग कर सकते हैं। जो इसे पहले पूरा करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। बेशक इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए स्तर 3 मिशन को एक समय में अधिकतम 2 टीमें ही कर सकती हैं। जैसे ही लिंगजियो ने मिशन टोकन उतार दिया, 3 लोगों की एक टीम आए और मिशन टोकन उतार लिया। इन 3 लोगों में से एक का साधना स्तर असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर चरम पर है, तथा अन्य 2 असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के प्रारंभिक चरण में हैं। ये कहना चाहिए कि यह टीम बहुत मजबूत है। तीसरे स्तर के मिशन को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करना असामान्य लगता है। लिंगजियाओ उलझन में था, इसलिए उसके पास इसके अपने कारण थे, और वह बिल्कुल सही था। अफसोस, अभी भी समय नहीं आया। जब लिंगजियो ने मिशन को पंजीकृत किया, अपना नाम भरा और आंतरिक मुख्य हॉल से बाहर निकला, तो उसकी मुलाकात झाओजी से हुई। झाओजी असहाय दिख रहा था। क्या गलत? लिंगजियाओ ने उत्सुकता से पूछा। मैं उन 3 लोगों को जानता हूँ। सबसे मजबूत व्यक्ति वान यानजुन है, और अन्य 2 चेन जुई और शानगुआन लेई हैं। उनका हीजुओ के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस मामले का हीजुओ से कोई लेना देना है या नहीं। यह मायने रखता है, लेकिन वे निश्चित रूप से आपके लिए हानिकारक होंगे। झाओजी ने याद दिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि तीसरे स्तर के 3 असाधारण योद्धा
तीसरे स्तर के मिशन को पूरा करने के लिए कुछ अधिक ही योग्य हैं। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद भाई झाओ मुझे याद दिलाने के लिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये कार्य इसलिए किया क्योंकि यह मेरे लिए अधिक उपयुक्त है और पुरस्कार काफी अच्छे हैं। जब तक आप जांच पूरी करते हैं आपको 100 निम्न श्रेणी की आत्माएं मिल सकती हैं। पत्थर 100 संप्रदाय अंक। यदि आप प्लेग जानवर को मार सकते हैं तो इनाम 2 गुना हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति मरता है तो चाहे कितने भी पुरस्कार हों वह बेकार है। झाओ जी ने उत्सुकता से कहा, भाई झाओ मैं जानता हूं कि आपका इरादा अच्छा है, लेकिन मैं वास्तव में इन तीनों को गंभीरता से नहीं लेता। मैं बस थोड़ा निराश हूं। आप किस बात से निराश हैं? मुझे निराशा है कि हेईसू उनके साथ शामिल नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो हेईसू और मेरे बीच का झगड़ा सुलझ जाता। लिंग जियाओ ने उपहास किया। वह ऐसे व्यक्ति नहीं है जो दूसरों द्वारा उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का इंतजार करना पसंद करते हों। वह पहल करना पसंद करते हैं। अगर ये 3 लोग सचमुच मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं तो मैं उन्हें जिंदा वापस नहीं आने दूंगा। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओ किसी बहुत ही सामान्य बात पर बात कर रहा था। वे असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के 3 स्वामी हैं। झाओ जी पूरी तरह से उलझन में था। उसे नहीं पता था कि लिंग जियाओ पागल था या उसने लिंग जियाओ के बारे में गलत फैसला किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि लिंग जियाओ जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा ताकतवर था? उनके मन में लिंग जियाओ असाधारण क्षेत्र के प्रारंभिक तीसरे स्तर के स्वामी की ताकत के बराबर था। इससे पहले वह तलवार राजा को आसानी से पराजित करने में सक्षम था, जिसने दानव गोली ले ली थी क्योंकि तलवार राजा ने अपनी ताकत बढ़ने के बाद अपना दिमाग खो दिया था। इस तरह का दुश्मन डरावना नहीं होता। ताकत थोड़ी कम भी हो तो भी उसका समाधान किया जा सकता है। लेकिन अब लिंग जियो ने जो कहा उससे पता चलता है कि उसे ट्रांसेंडेंट दायरे के 3 तीसरे स्तर के स्वामियों की परवाह नहीं है। जूनियर भाई लिंग, आप कितने शक्तिशाली हैं। झाओ जी कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह एक रहस्य है, लेकिन आप इसे बाद में जान जाएंगे। भाई झाओ, इस बात को कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में लें। लिंग जियो ने सीधे तौर पर तियानलोंग फिंगर की मार्शल आर्ट की गुप्त पुस्तक झाओ जी को फेंक दी। यह एक अचानक विचार था। झाओ जी की मदद उसके लिए बहुत फायदेमंद थी और उसे भी कुछ देना चाहिए ताकि झाओ जी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। ड्रैगन फिंगर ड्रैगन डिवाइन फिंगर नहीं है और यह हुआ संप्रदाय के लिए अद्वितीय मार्शल आर्ट गुप्त पुस्तक नहीं है, इसलिए ये झाओ जी को दिए जाने पर भी कोई समस्या नहीं होगी। स्वर्ण ग्रेड दुर्लभ मार्शल आर्ट। झाओ जी बहुत खुश था। उसने सोचा था कि लिंग जियाओ को दोस्त बनाने से उसे बहुत फायदा होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि फायदे इतनी जल्दी और इतने बड़े पैमाने पर मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि यद्यपि उसे आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत किया गया है, लेकिन उसने आंतरिक संप्रदाय युहुआ टॉवर में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त अंक जमा नहीं किए हैं। ये सोना और दुर्लभ मार्शल आर्ट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अपनाओ और इसका अभ्यास करो। मुझे ये तब मिला जब मैं धर्मनिरपेक्ष दुनिया में था। मैंने इसे पहले भी इस्तेमाल किया है। आपने इसकी शक्ति देखी है। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, इससे कतराओ मत। मुझे दूसरों पर एहसान करना पसंद नहीं है। वह ठीक है। झाओ जी पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन लिंग जियाओ की बात सुनने के बाद उसने आसानी से स्वीकार कर लिया। जूनियर भाई लिंग, आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो वे 3 लोग निश्चित रूप से आप पर हमला करेंगे। झाओ जी ने लिंग जियो की चीजें लेने के बाद स्वाभाविक रूप से लिंग जियो की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं करूंगा। गुफा में लौटने के बाद लिंग जियो ने सावधानीपूर्वक तैयारी में आधा घंटा बिताया। मुख्य कारण कि उसने अमृत की 2 भट्टियों को परिष्कृत किया है, साथ ही पहले परिष्कृत की गई भट्टियों को भी, इसलिए उसके शरीर पर सभी अमृत हैं। सच्ची ऊर्जा बहाल करना, जीवन शक्ति और रक्त को बहाल करना, घावों को ठीक करना, नकारात्मक प्रभावों को दूर करना आदि। वैसे भी इसके विभिन्न प्रकार हैं। इसके लिए बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही पर्याप्त है कि वह इसका उपयोग कर सके। इसके अलावा कुछ अग्नि सर्प निर्माण पत्थर भी तैयार किए गए। ये वर्तमान में उनका सबसे कुशल आक्रामक गठन है। हालांकि यह असाधारण क्षेत्र में योद्धाओं को ज्यादा नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं हो सकता है। हालांकि जब तक इसका उपयोग महत्वपूर्ण समय पर उचित रूप से किया जाता है, तब तक इसके अप्रत्याशित प्रभाव हो सकते हैं। समय की कमी के कारण वह केवल यही कर सके। यदि वह भविष्य में आंतरिक शिष्य बन जाता है
तो धीरे धीरे मजबूत गठन पत्थर तैयार करने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अब हम केवल इसी से काम चला सकते हैं। ये सिर्फ एक अस्थायी उपाय है, लेकिन ये चीजें निश्चित रूप से उसकी जान बचाने और सुरक्षित रूप से युहुआ संप्रदाय में लौटने के लिए पर्याप्त हैं। कार्य का प्रारंभिक समय उस समय से है जब कार्य स्वीकृत किया जाता है तथा इसे 1 सप्ताह के भीतर पूरा करना निर्धारित है। यदि आप कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं तो कार्य को असफल माना जाएगा। भले ही आप 1 सप्ताह बाद कार्य की आवश्यकताओं को पूरा कर लें, फिर भी इसे असफल माना जाएगा। यदि यह सामान्य समय होता तो लिंगजियो इतनी सावधानी से तैयार नहीं होता। लेकिन इस बार मामला अलग है। यह उनका पहला अवसर है जब वे किसी संप्रदाय के मिशन पर काम कर रहे हैं, और उसे ये भी लगा कि झाओजी का निर्णय सही था। वानयान जून, चेन जुई और शांगुआन लेई, अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो संभवतः येसुओ या मेंग्युआन द्वारा उससे निपटने के लिए भेजे गए लोग थे। बाहर कार्य करते समय ये तीनों लोग किसी भी कारण से उसकी हत्या कर सकते हैं। इस मिशन की कठिनाई निश्चित रूप से स्तर 3 से अधिक है, और लिंग जियाओ के लिए तो ये स्तर 4 तक भी पहुंच गई होगी। आखिरकार उसे न केवल मिशन पूरा करना था, बल्कि उन 3 लोगों की धमकियों का भी सामना करना था। उसे पहरेदारी से नफरत थी, इसलिए अगर उसे पता चलता है कि ये 3 लोग वास्तव में उसे धमका रहे हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के पहले हमला करेगा। उस दोपहर जब उसने सारी तैयारी कर ली तो वह गुफा से बाहर निकला और चलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वह गुफा के बाहर पहुंचा, उसने वान्यान जुन, चेन जुए और शांगुआन लेई को देखा। तीनों लोग उसकी ओर ऐसे देख रहे थे मानो वे मुस्कुरा रहे हों, पर मुस्कुरा नहीं रहे हों, मानो वे उस पर पूरा भरोसा कर रहे हों। उनकी गुफा के चारों ओर कई आंतरिक शिष्य एकत्र हुए, जिनमें झाओसी, दाई युलिंग और अन्य लोग, साथ ही तलवारबाज राजा के सहयोगी भी शामिल थे। तुम्हें क्या चाहिए, 3 बड़े भाई? लिंग जियो ने शांति से पूछा। यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। मैं यहाँ आपको ये याद दिलाने आया हूँ कि चूंकि हम तीनों ने इस मिशन को स्वीकार कर लिया है, इसलिए आपका ऐसे कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा कि आप हस्तक्षेप न करें, अन्यथा मिशन में चूक हो जाएगी। असभ्य होने के लिए हमें दोष न दें। बोलने वाला व्यक्ति एक तीखे मुंह और बंदर जैसे गाल वाला व्यक्ति था। झाओजी ने उसका परिचय चेन जुई के रूप में कराया, क्योंकि उसके पास जो मार्शल स्पिरिट थी वह पशु प्रकार की लंबी पूंछ वाली बंदर मार्शल स्पिरिट थी, इसलिए उसका रूप धीरे धीरे बंदर के करीब हो गया। चेन जुई का स्वर न केवल ठंडा था, बल्कि उसमें एक मजबूत आदेश और धमकी भी थी। तलवारबाज राजा के कई साथी बहुत राहत महसूस कर रहे थे। तलवारबाज राजा के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। इस बार तलवारबाज राजा गंभीर रूप से घायल हो गया था और उनमें लिंग जियाओ को सबक सिखाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वे लिंग जियाओ के बदकिस्मत होने का इंतजार कर रहे थे। अपने दुर्भाग्य पर गर्व करना। आज मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था। झाओजी और दाई युलिंग चिंतित दिख रहे थे। उन्होंने अभी तक संप्रदाय को छोड़ा भी नहीं है, लेकिन दूसरा पक्ष इतना आक्रामक था। एक बार जब वे संप्रदाय छोड़ देंगे तो क्या लिंग जियाओ और भी अधिक परेशानी में नहीं पड़ जाएगा? हर संप्रदाय का मिशन उनकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। अगर तीनों वरिष्ठ भाई आश्वस्त नहीं हैं, तो वे हार मान सकते हैं। मैं पहला कदम उठाऊंगा, लिंग जियो ने चेन जुई को ठंडे स्वर में जवाब दिया और फिर हवा में उड़ गया। चेन जुई कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन वान्यान जून ने उसे रोक दिया और कहा, पहले उसका पीछा करो। यह आदमी बहुत ताकतवर है, तुम पहले इसका फायदा उठा सकते हो। हमारा मिशन पूरा होने के बाद फिर उसने अपनी गर्दन पोंछने का इशारा किया, जो बहुत छिपा हुआ था। चेन जुई और शांगुआन लेई के अलावा किसी ने इसे नहीं देखा। ये सच है, इसलिए उन तीनों ने लिंगजियो का पीछा किया। उनके जाने के कुछ समय बाद ही मेंग युआन और हीजुओ भीड़ में दिखाई दिए। बड़े भाई, मैंने जो कहा उसके अनुसार लिंग जियाओ को प्रताड़ित किया जाएगा और फिर हमारे हाथों से मार दिया जाएगा। क्या यह उसके लिए थोड़ा सस्ता नहीं है? बेशक हीजुओ को मेंग युआन की योजना पता थी। आखिरकार वो वही था जिसने वान्यान जून, चेन जुई और शांगुआन लेई को ढूंढा था। कनिष्ठ भाई, यह एक दुर्लभ अवसर है। हमारे पास संप्रदाय में उस पर हमला करने का कोई मौका नहीं है। बस संतुष्ट रहो। सबसे बुरी बात कि मैं वान्यान जून से उस आदमी के शरीर को वापस लाने के लिए कहूंगा और तुम्हें लाश पर 300 बार कोड़े मारने दूंगा ताकि तुम अपना गुस्सा निकाल सको। गुस्सा? मेंग युआन ने एक क्रूर मुस्कान दिखाए। एक दिन बाद लिंग जियाओ सबसे पहले प्लेग घाटी में पहुंचा और प्लेग घाटी में तैनात उत्तरी हान राजवंश की सेना से मिला। वानयान जून,
चेन जुई और शानगुआन लेई ने बारीकी से अनुसरण किया। ऐसा नहीं था कि लिंग जियो उनसे छुटकारा नहीं पा सकता था, बल्कि लिंग जियो ने ऐसा जानबूझकर किया था। लिंग जियाओ बस ये परखना चाहता था कि क्या ये 3 लोग वास्तव में उसकी जान चाहते हैं, ताकि वह अपना अगला कदम तय कर सके। प्लेग घाटी अब उत्तरी हान राजवंश का प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया है और आम लोग बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। असाधारण क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद योद्धा भी निश्चित रूप से मर जाएंगे। केवल असाधारण क्षेत्र से ऊपर के योद्धा ही हमलों का सामना किए बिना प्लेग घाटी के किनारे पर जांच कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मुख्य क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं करता है। गैरिसन के संतरी टॉवर से अंदर देखने पर प्लेग घाटी धूसर दिखाई देती है। विशेष नेत्र कौशल के बिना कोहरे के माध्यम से देखना बिल्कुल असंभव है। हालांकि लिंग जियो के पास कोई नेत्र कौशल नहीं है, लेकिन उसकी आंखें लंबे समय से पहाड़ों और नदियों की मार्शल आर्ट से मजबूत हुई हैं और उसकी आंखें बिना किसी समस्या के चट्टानों को भेद सकती हैं। कोहरे की तो बात ही छोड़िए। धुंध के माध्यम से आप प्लेग घाटी में कई अजीब जानवरों को देख सकते हैं। इन जानवरों के शरीर पर घाव हैं और लगातार मवाद निकल रहा है, लेकिन वे मरे नहीं हैं। उनके शरीर पर एक प्रबल दुष्ट आभा है। लिंग जियो बता सकता था कि ये जानवर मूल रूप से सिर्फ साधारण जानवर थे और फिर प्लेग की शक्ति द्वारा निगल लिए गए, जिससे किसी प्रकार का उत्परिवर्तन हुआ। लेकिन एक नज़र में सबसे मजबूत प्लेग जानवर सिर्फ एक प्रथम स्तरीय क्रूर जानवर है, जो असाधारण क्षेत्र में प्रथम स्तरीय स्वर्गीय योद्धा के बराबर है। बाकी तो बस प्लेग राक्षस हैं, मार्शल आर्ट क्षेत्र के योद्धाओं के बराबर। ये लिंग जियाओ के लिए कोई समस्या नहीं है। हालांकि अजीब बात कि ऐसा कहा जाता है कि इस घाटी में करीब 1000 लोग रहते हैं, लेकिन इस समय एक भी व्यक्ति नजर नहीं आता। क्या ये जानवर प्लेग द्वारा निगल लिया जाएगा और अपना रूप बदल लेगा? उस व्यक्ति के बारे में क्या? लिंग जियाओ के दिल में बहुत बुरा एहसास था। दोस्तों, प्लेग घाटी में एक वैली मास्टर हुआ करता था और उसकी ताकत ट्रांसेंडेंट दायरे के तीसरे स्तर तक पहुंच गई थी। वह युहुआ संप्रदाय का शिष्य निकला। यह अफसोस की बात है कि घाटी में हुई घटना के बाद इस वैली मास्टर के बारे में कोई खबर नहीं थी। गैरिसन के नेता ने लिंग जियो और अन्य 3 लोगों को याद दिलाया, युवा नायकों, आपको सावधान रहना चाहिए। हमें संदेह है कि प्लेग घाटी में ट्रांसेंडेंट दायरे के तीसरे स्तर पर मजबूत लोग हैं। यद्यपि यहाँ पर गैरिसन ही कार्य जारी करता है, तथापि वे ही पुरस्कार भी प्रदान करते हैं। हालांकि उन्हें प्लेग घाटी में हुए परिवर्तनों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं थी। लिंग जियो का यहाँ समय बर्बाद करने का इरादा नहीं था। उनके पर्वत और नदी मानचित्र पर संपूर्ण घाटी का त्रिआयामी मानचित्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसमें प्रत्येक खाई और टीला शामिल है तथा प्रत्येक कोना जो आसानी से नजरअंदाज हो जाता है, स्पष्ट रूप से चिन्हित है। यहाँ जन्मे और पले बड़े किसी भी व्यक्ति की तुलना में इस स्थान को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसे केवल एक बार इसे देखने की जरूरत है। इसलिए हालांकि घाटी में घना कोहरा था, फिर भी उसे दिशा भटकाना मूलतः असंभव था। लिंग जियो, तुम अंदर जाकर स्थिति की जांच क्यों नहीं करते? जियान लिंगशियाओ वहीं खड़ा होकर प्लेग घाटी को देखता रहा और चेन जुई ने पूछा, वरिष्ठ भाई शानगुआन, मेरी साधना खराब है। अगर मैं इस विपत्ति में पड़ गया तो मेरी जान नहीं बच पाएगी। ये कार्य 3 वरिष्ठ भाइयों द्वारा किया जाना चाहिए। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, जहां तक प्लेग घाटी में प्लेग का सवाल है, उनके निर्णय के अनुसार जब तक यह असाधारण क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है, तब तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बेशक यह अधिकांश व्यक्तियों तक ही सीमित है, लेकिन प्लेग घाटी में एक जागीर है और अंदर का प्लेग खूनी लाल है। यदि आप वहां प्रवेश करना चाहते हैं तो आपका साधना स्तर पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्तर तक नहीं पहुंच सकता है। यह लिंग जियो जितना अच्छा नहीं है। 9 दानव, प्लेग दानव राजा जैसी विशेष सहायक मार्शल आर्ट। प्रवेश करने के बाद यह अनिवार्य रूप से प्लेग से नष्ट हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि मैं मरूंगी या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें अंदर जाने दूं तो तुम अंदर चले जाओ। ये सब बकवास क्यों है? लिंग जियो की बातें सुनने के बाद वान्यानजुन, चेन जुई और शानगुआन लेई ने वास्तव में उसका रास्ता रोक दिया, जिससे प्लेग घाटी की ओर जाने वाला केवल एक ही रास्ता बचा। आप क्या करना चाहते हैं? लिंग जियाओ ने डरने का नाटक करते हुए पूछा। क्या करना चाहते हो? हुन्फ, अंदर जाने के बाद पता चलेगा। बचना है तो जो हम कहें वही करो, नहीं तो अभी नरक में जाने देंगे। चेन जुई ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं अभी अंदर जाऊंगा। लिंग जियो जल्दी से प्लेग घाटी की ओर पीछे हट गया। आखिरकार
बाहर उत्तरी हान राजवंश की एक सेना थी, इसलिए कुछ भी करना असुविधाजनक होगा। लेकिन प्लेग घाटी में प्रवेश करने के बाद स्थिति अलग थी। वहां कोई जीवित व्यक्ति नहीं था। अगर वह इन 3 लोगों को मार भी देता तो भी किसी को पता नहीं चलता। वान्यान जुन, चेन जुई और शांगुआन लेई ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। शिंदाओ, ये लिंग जियाओ सिर्फ एक बदमाश है जो ताकतवरों से डरता है। मैंने सुना है कि यह आदमी काफी दबंग है और उसने तलवारबाजों के राजा को भी हरा दिया है। हालांकि जब मैंने आज ट्रांसेंडेंट दायरे के तीसरे स्तर पर उनके 3 आंतरिक शिष्यों को देखा तो मैं तुरंत डर गया। प्लेग घाटी में प्रवेश करने के बाद लिंग जियो सीधे उस मनो में गया जहां रक्तलाल प्लेग स्थित था। उन्होंने अन्य स्थानों की भी जांच की थी और सुनिश्चित किया था कि वहां कुछ भी असामान्य नहीं है। केवल इस जागीर को रक्तलाल प्लेग के कारण नहीं देखा जा सकता है। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि संभवतः यही वह स्थान है जहां प्लेग फैला था और तथाकथित प्लेग जानवर भी संभवतः यही है। इसके अलावा घाटी के हजारों लोग भी संभवतः यही हैं। चूंकि आप मिशन पूरा करना चाहते हैं, इसलिए आपको यहां आना होगा। वान्यान जून, चेन जुई और शानगुआन लेई की देखभाल करने के लिए लिंग जियो धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह अभी कोई कार्यवाही करने की जल्दी में नहीं है। आखिरकार ये 3 लोग तीसरे स्तर के 3 असाधारण योद्धा हैं। अगर उन्हें कोई खतरा आता है तो ये 3 लोग अभी भी 3 शक्तिशाली लड़ाके हैं। ये संप्रदाय मिशन अपने आप में अजीब है। यहाँ तक कि युहुआ संप्रदाय के शिष्य जो ट्रांसेंडेंट दायरे के तीसरे स्तर पर हैं, वे भी यहाँ फंस गए हैं। चीजें उतनी सरल नहीं हो सकती जितनी कल्पना की गई है। वरिष्ठ भाइयों, ये जागीर थोड़ी अजीब है। क्या आप अंदर जाकर देखना चाहेंगे? लिंग जियो अब पूरी तरह से दबाव में होने का नाटक कर रहा है। उसे लगता था कि ये तीनों लोग फिलहाल उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कारण एक ही थे, वह इन तीनों लोगों का इस्तेमाल करना चाहता था, तो ये तीनों लोग उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते थे? पहले आप अंदर जाइए, वान्यान ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। लेकिन वरिष्ठ भाई वान्यान, यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा है। क्या मैं अंदर जाने के बाद मर जाऊंगा? लिंग जियाओ ने डरते हुए पूछा। बकवास बंद करो और अंदर आओ। शांगुआन लेई ने आगे कदम बढ़ाया, अपना पैर उठाया और लिंग जियो को लात मारी। लिंग जियाओ ने इस शक्ति का उपयोग मनो में प्रवेश करने के लिए किया। सतह से ये स्पष्ट था कि उसे लात मारी गई थी। हा, ये बच्चा कितना बेकार है। शांगुआन लेई हंसा। अभी बहुत ज्यादा खुश मत होइए। मैंने सीनियर भाई येसुओ से सुना है कि यह बच्चा बहुत चालाक है। हमें अभी भी सावधान रहना होगा, वान्यान जुन ने शांति से कहा। वरिष्ठ भाई वान्यान, क्या आप बहुत सावधान हैं? ये बच्चा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल पारलौकिक क्षेत्र के दूसरे स्तर के शिखर तक ही पहुंच सकता है। हम तीनों मिलकर भी उसे नहीं मार सकते, चेन जुई ने घृणा से कहा। ये कहने के बाद सावधान रहना बेहतर है। अब से इस बच्चे की हर हरकत हमारी निगरानी में होगी, वान्यान जुन ने गंभीरता से कहा। लेकिन वह तो पहले ही अंदर जा चुका है, क्या हमें भी अंदर जाना चाहिए? चेन जुई ने पूछा। जरा ठहरिए, वान्यान जुन ने कुछ देर सोचा और कहा, ये जागीर इतनी बड़ी है, वह बच नहीं सकता। अगर यह आदमी जिंदा बाहर आ सकता है तो इसका मतलब है कि जागीर में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। तीनों बड़े भाई, अंदर आ जाओ, यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो अभी मरा नहीं है। अचानक अंदर से लिंग जियो की आवाज आई। वान यान और जून एक साथ जागीर में दाखिल हुए। आंगन से गुजरने के बाद वे भीतरी हॉल में पहुंचे और देखा कि लिंग जियाओ वहां खड़ा था और उसके बगल में एक आधा मरा हुआ बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। वरिष्ठ भाई झान, वान्यान जून ने एक नज़र में ही उस अधमरे बूढ़े आदमी को पहचान लिया। वह घाटी का मालिक और युहुआ संप्रदाय का अनुयायी निकला। जब वान्यान जून अभी भी एक बाहरी शिष्य था, तो यह वरिष्ठ भाई झान पहले से ही असाधारण क्षेत्र में एक आंतरिक शिष्य था। दुर्भाग्य से उसकी क्षमता सीमित थी। जब वह 100 साल से अधिक का था तो वह असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था, इसलिए वह घाटी में वापस आ गया। घाटी का मालिक, मैं शायद आशा करता हूं कि मेरा बाकी जीवन भी इसी तरह बीते। आखिरकार असाधारण क्षेत्र में एक योद्धा का जीवनकाल भी लगभग 200 वर्षों का ही होता है और वरिष्ठ भाई झान पहले ही अपने जीवन के अंत तक पहुंच चुके हैं। जूनियर भाई वान्यान, वरिष्ठ भाई झान ने भी वान्यान जून को पहचान लिया और उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। जल्दी करो, मेरे प्रशिक्षु को बचाओ। उसकी आवाज अचानक बहुत तेज हो गई, लेकिन अपने अत्यंत कमजोर शरीर के कारण वह अभी भी कमजोर लग रहा था। वरिष्ठ भाई झान, आपका प्रशिक्षु कहाँ है?
वान्यानजुन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वह सिर्फ मिशन पूरा करना चाहता है और लोगों को बचाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे प्रशिक्षु को एक क्रूर जानवर ने पकड़ लिया और अपनी गुफा में फंसा लिया। ये क्रूर जानवर मेरे जितना ही शक्तिशाली है, लेकिन ये प्लेग को नियंत्रित कर सकता है, जो बहुत भयानक है। इसके हाथ में एक खजाना है, जो संभवतः एक दिव्य खजाना है। भाई छान ने हौंफते हुए कहा। दिव्य खजाना। इन 4 शब्दों को सुनते ही वान्यानजुन, चेन जुए और शानगुआन लेई के मूल रूप से उदासीन भाव तुरंत बदल गए और लालच से भर गए। लिंग जियो ने चुपके से अपना सिर हिलाया। लोगों के दिमाग खोने का कारण ज्यादातर लालच से जुड़ा होता है। दुष्ट जानवर का अड्डा कहाँ है? वान्यानजुन ने पूछा। ये जागीर के तहखाने में है। वरिष्ठ भाई झान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। ये तहखाना मूल रूप से वह स्थान था जहां मैंने मार्शल आर्ट के रहस्य, विभिन्न रामबाण औषधियां और हथियार संग्रहित किए थे। हालांकि इसने इसे छीन लिया और इसे अपनी शैतानी गुफा में बदल दिया। घाटी के सभी लोगों को उसके द्वारा कैद कर लिया गया था। क्या वे अभी तक मरे नहीं हैं? लिंग जियो ने अचानक पूछा। मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं अभी भी जीवित हूं और केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता हूं। क्रूर जानवर मुझे पकड़ने की हिम्मत नहीं करता। उसे बस डर है कि मैं अपनी मार्शल आर्ट को स्वयं नष्ट करने का विकल्प चुनूंगा। वरिष्ठ भाई झान अचानक दुख में फूट फूट कर रोने लगे। ओह, मैं बेकार हूँ। प्रतिष्ठित घाटी मास्टर ने वास्तव में इस जगह को शैतान की गुफा बनने दिया। वरिष्ठ भाई झान, दुखी मत होइए, हम उन लोगों को बचाने में आपकी मदद करेंगे। वान्यानजुन ने उत्साह से कहा। लिंग जियो, बस यही रहो और वरिष्ठ भाई झान की अच्छी देखभाल करो। हम तीनों जाते ही आ जाएंगे। लेकिन वरिष्ठ भाई, मैं भी मिशन पूरा करना चाहता हूँ। लिंग जियाओ ने जल्दी से कहा। बकवास बंद करो और जो भी हम तुमसे करने को कहें, करो। इस तरह हमने कार्य पूरा कर लिया है और तुम्हें कुछ लाभ दे सकते हैं, अन्यथा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वान्यानजुन ने धमकी दी। ओह अच्छा। लिंग जियो ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मुंह के कोने से एक अदृश्य व्यंग्य निकल गया। चूंकि ये तीनों लोग मरने के लिए आतुर थे, तो वह उन्हें क्यों रोके? चल दर। वान्यानजुन, चेन जुई और शानगुआन लेई का विचार बहुत सरल है। हालांकि भूमिगत शैतान की गुफा में खतरे हो सकते हैं, आखिरकार ये केवल एक तीसरे स्तर का क्रूर जानवर है, जो असाधारण क्षेत्र में तीसरे स्तर के योद्धा के बराबर है। वे तीनों इससे निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। लिंग जियाओ को आगे बढ़ते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि लिंग जियो अंदर जाता है, तो वह उन्हें मिशन पूरा करने और खजाने प्राप्त करने में बाधा डाल सकता है। तीनों लोगों को गायब होते देख लिंग जियो के मुंह से अचानक झाग निकलने लगा। वह जमीन पर लेट गया और छटपटाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें घुमाई और पूरी तरह से बेहोश हो गया। हे, एकमात्र आधा कदम वाला मास्टर प्लेग घाटी में इतनी गहराई तक जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे जैसे छोटे लड़के को प्लेग का संक्रमण हो जाएगा। वरिष्ठ भाई झान, जो दीवार के सहारे झुका हुआ था और बेहद कमजोर दिख रहा था, बुरी तरह मुस्कुराया, जमीन पर पड़े लिंग जियो को देखा और कहा। अब उन 3 बेवकूफों से निपटने का समय है। एक क्रूर जानवर को पालना आसान नहीं है, लेकिन उन 3 लोगों के हाथों मारे मत जाना। वरिष्ठ भाई झान ने लिंग जियो को अपने कंधों पर उठा लिया और वान्यानजुन तथा अन्य लोगों के पीछे पीछे भूमिगत शैतान की गुफा में चले गए तथा फिर दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया। बेशक लिंग जियाओ बेहोश होने का नाटक कर रहा था, दरअसल उसे शुरू से ही लगा कि सीनियर भाई झान में कुछ गड़बड़ है। दूसरे लोग शायद यह न बता पाएं, लेकिन अपनी दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि यह आदमी बुरी आत्माओं से भरा हुआ है। ऐसा व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता। वरिष्ठ भाई झान के कंधों पर लेटकर लिंग जियो ने देखा कि वास्तव में पत्थर के दरवाजे पर 2 संरचना पत्थर जड़े हुए थे, जो भूमिगत शैतान की गुफा को बंद करते थे। 2 निर्माण पत्थरों के प्रभावी होने के बाद केवल वे लोग जो निर्माण में कुशल हैं या जो स्वयं तंत्र को जानते हैं, उन्हें खोल सकते हैं। उनके गुरु युआनजुन ने एक बार उनसे कहा था कि तियानलोंग महाद्वीप पर फॉर्मेशन मास्टर्स का अस्तित्व नहीं था, कम से कम पिछले 10,000 वर्षों में तो नहीं। क्या ये संभव है कि यह वरिष्ठ भाई झान 10,000 साल पहले के लोगों के संपर्क में आया हो? दानव गुफा के केंद्र के पास पहुंचते ही लिंग जियाओ ने अंदर से लड़ाई की आवाज सुनी। यह अनुमान लगाया गया कि वान्यानजुन, चेन जुई और शानगुआन लेई पहले ही प्लेग जानवर के खिलाफ लड़ चुके थे। वरिष्ठ भाई झान की गति बहुत तेज हो गई और वह एक क्षण में दानव गुफा के केंद्र में पहुंच गया। यहाँ घाटी में बहुत अधिक लोग नहीं हैं, यहाँ तक कि लाशें भी नहीं हैं, लेकिन वास्तव में कई मार्शल आर्ट गुप्त पुस्तकें हैं,
साथ ही बड़ी संख्या में अमृत और हथियार हैं जो धर्मनिरपेक्ष योद्धाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हजारों निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। वरिष्ठ भाई जान ने लिंगजियो को सीधे जमीन पर फेंक दिया और फिर चुपचाप अंधेरे में गायब हो गया। यह आदमी बहुत सतर्क है, वह स्पष्टतः छिपकर हमला करने की योजना बना रहा है। अंधेरे में शांगगुआन लेई की पीठ पर एक पतला पंजा छपा हुआ था। शांगगुआन लेई ने एक भयानक चीख निकाली। उसकी पीठ पर एक काला हाथ का निशान दिखाई दिया और ऐसा लग रहा था कि वह बच नहीं पाएगा। कोई हमला कर रहा है। वान्यान जून और चेन जुई के हाव भाव काफी बदल गए और उन्होंने शांगगुआन लेई की रक्षा की और दीवार के सहारे झुक गए। इस तरह वे छिपकर हमला करने से बच सकते थे। क्या ये लिंग जियाओ नहीं है? वान्यान जुन ने देखा कि लिंग जियो जमीन पर पड़ा है। उसकी आंखें घूम रही हैं और वह निश्चल है। क्या वह मरा नहीं है? लेकिन बाहर तो केवल सीनियर भाई जान ही हैं। वह ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्या ये सीनियर भाई जान हो सकते हैं? वान्यान जुन को अचानक एक संभावना सूझी और उसका दिल अचानक ठंडा हो गया। डर और पछतावा तुरंत उसके शरीर में भर गया। भाग जाओ! वान्यान जून चिल्लाया और शांगगुआन लेई को नजरअंदाज कर दिया। चेन जुई ने भी उसका बहुत करीब से पीछा किया। उन्हें शांगगुआन लेई की भी परवाह नहीं थी, लिंग जियो की तो बात ही छोड़िए। उन्होंने लिंग जियो की तरफ देखा भी नहीं और जादुई गुफा के बाहर भाग गए। हालांकि प्लेग जानवर ने गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया था, अपने खतरनाक नुकीले दांत और पंजे दिखा रखे थे। हे, आज भागने के बारे में मत सोचना। जब तुम यहाँ हो तो जाने की इतनी जल्दी क्यों है? मैंने ऐसा जाल बिछाने में बहुत मेहनत की है। अगर तुम भाग गए तो क्या ये बर्बादी नहीं होगी? हंसी के बीच वरिष्ठ भाई जान की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। उसके पीछे लाल आंखों वाली एक खोपड़ी थी। हालांकि लिंग जियो ने कई मार्शल आत्माओं को देखा था, लेकिन यह वास्तव में पहली बार था जब उसने इस तरह की मार्शल आत्मा देखी थी। निस्संदेह इस रहस्यमयी दुनिया में सभी प्रकार की अजीब चीजें घटित हो सकती हैं। इस जादुई गुफा की गहराई में लिंग जियो को न केवल थोड़ा सा भी डर महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह थोड़ा उत्साहित भी था। ये साहसिक कार्य है, ये वह मार्ग है जिसे योद्धाओं को अपनाना चाहिए। सारा दिन संप्रदाय में छुपकर रहना सचमुच बहुत उबाऊ है। भाई छान, यहुआ संप्रदाय के शिष्य के रूप में आप क्या करना चाहते हैं? वान्यान जून ने देखा कि कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने मन बना लिया और जोरदार तरीके से आने की योजना बनाई। वह और चेन जुई सेना में शामिल हो गए और वे भाई छान और प्लेग जानवर के विरोधी नहीं हो सकते थे। आखिरकार दूसरा पक्ष असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के केवल 2 दुश्मन थे। वे दोनों असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के योद्धा भी थे और वे अक्सर सप्ताह के दिनों में एक साथ कार्य करते थे और अभ्यास करते थे। यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी मौन समझ एक दूसरे से बदतर नहीं होगी। इसके अलावा शांगगुआन लेई भी हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन मरे नहीं हैं, और वे महत्वपूर्ण क्षण में चमत्कारी भूमिका निभा सकते हैं।